हेलो पंचायत स्टूडेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पर वर्क करना, यानी कि इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की रिपोर्ट बनानी हो, किसी भी तरह का यहाँ पे आपको डेटा इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटर करना हो, उसके बाद उस डेटा को एक सही तरीके से कैसे प्रिंट करना है। यानी कि जैसे एक पेज में प्रिंट नहीं होता, जैसे ही आप कोई डेटा बनाते हैं उसको आप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे जैसे इस तरह से कंट्रोल पी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरह से पेज कट फिट के काफ़ी सारे पेज में आ रहे हैं। तो क्या पेज सेटअप होता है, किस तरह से हम यहाँ पे जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है कैसे सही करेंगे, और एक ही पेज में डेटा किस तरह से प्रिंट करेंगे, पूरा एकदम क्लियर देखेंगे। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे जो कलर होते हैं किस तरह से यहाँ पे लगाया जाता है, बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। अगर आपको कोई इमेज डालनी एक्सेल में तो कैसे डालेंगे, जैसे कि मैंने 2 इमेज यहाँ पे डाल रखी है। फिर उसके बाद जो डेटा है आप उसको कैसे एकदम एक तरीके से टाइप जैसे करना होता है सिंपली, उसको फिर कैसे सेटअप कैसे करना होता है कि जो आप एकदम बिल्कुल फिट तरीके से डेटा यहाँ पे आ जाए। और उसके बाद देखेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूले लगाए जाते हैं, जैसे किसी चीज़ को टोटल करना होता है तो आप फार्मूले कैसे लगाएंगे, क्या फार्मूले होते हैं, जो जनरली जो टोटल फार्मूले होते हैं वो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। उसके साथ आप जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में फिल्टर लगाना है, किसी भी रिपोर्ट को फिल्टर से लगा के देखना है तो किस तरह से फिल्टर का यूज किया जाता है। और भी टॉपिक हैं जो इसमें हम एक्सेल में बता देंगे आपको किस तरह से करना है। और सभी पंचायत सहायकों को इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ग्राम पंचायत में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उनको करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये सब उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब हम यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम जनरली जो आपको पता है तो अच्छी बात है, जो नहीं पता है वो भी आप काम करना यहाँ पे जान जाएंगे किस तरह से काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बना ली है, क्योंकि रिपोर्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए मैंने पहले से बना के रखी है ताकि आपको करते जाएँ और दिखाते जाएँ किस तरह से पेज को सेटअप करना है और एक ही पेज में कैसे प्रिंट करना है ताकि दूसरे प्रिंट में ना जाए, कैसे पीडीएफ बनाना है और किस तरह से फार्मूले वगैरह एडजस्ट करने, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। अभी क्लियर करते हैं। मान लीजिए आप जब कोई भी एक्सेल शीट ओपन करते हैं, जब भी कुछ बनाना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर में जाना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक यहाँ पे ऑफिस वाला होता है, जब आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। जब आप न्यू इंटरफेस खोलेंगे तो अब यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। जो हमने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जो फाइल बना के रखे हैं, ये वाली फाइल देखिए इस तरह से, मतलब वहाँ पे जो एक्सेल सीट है एकदम सिंपल है, यहाँ पे जो एक्सेल सीट है एकदम सिंपल है, लेकिन जो ये वाली एक्सेल सीट है यहाँ पे किस तरह से डिजाइन है डेटा एकदम, यहाँ पे जो मतलब उसका रेंज है, फॉन्ट है, साइज है, कलर है, सब कुछ एकदम फिट है। तो चलिए पहले मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ पे और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे नो फिल में कलर जो भी है उसको मैं सब नो फिल कर देता हूँ। एक यहाँ से सब सारी चीज़ें हटा देते हैं और जो इसका कलर है तो यहाँ पे भी मैं सिंपल यहाँ पे जो कलर था उसी को रखते हैं। और ये जो फोटोज हैं वगैरह इनको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो सिंपल यहाँ पे कलर है इसको आप यहाँ पे जाके नो फिल पर क्लिक कर देंगे। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, सारी चीज़ें अभी हम क्लियर करते जाएंगे, आप काम कर लेंगे और आसानी से प्रिंट भी कर पाएंगे एक पेज में। अब मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट टाइप करनी है, आप इस तरह से सिंपली एक पे फॉन्ट में यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में। अब पहले आपको एक रो सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे टाइप करना है आपको, ठीक है, इस तरह से कुछ भी टाइप करना है। अब इसको क्या करना है, जैसे कि आपको इसको मिडिल में लाना है या बोल्ड करना है तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से आप इसका साइज मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि इसको 3-4 रो में हमें मिडिल सेंटर, तो आप रो सेलेक्ट कर लेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर वाला एक ऑप्शन होता है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मिडिल में आ जाएगा। जैसे कि आपको इस शीट पे दिखाते हैं हम, यहाँ पे ये वाली सीट हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि हम पहले से यहाँ पे बनाए रखे हैं। देखिए जो डेटा हमने यहाँ फिल किया है, उसके बाद ये देखिए कॉर्नर पे मैंने जैसे मेंशन लिखा है हुआ है, जैसे इस तरह से आप लिखते हैं तो एक स्टार्टिंग कॉर्नर से करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप डेटा को बीच में कैसे लाएंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जितने भी आपने कॉलम बनाए उनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है, जैसे क्लिक करेंगे ये डेटा मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अप डाउन करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे लाइनें बनी आप इनको समझिए। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो ऊपर एकदम सेट हो जाएगा, मिडिल में रखना है तो मिडिल पे क्लिक करिए, नीचे क्लिक रखना है तो नीचे क्लिक करिए। अगर इधर साइड से लेफ्ट साइड से सपोर्ट करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, राइट पे जाना है तो इस तरह से आप जो भी जहां भी सेट करना चाहे कर सकते हैं। इस तरह से आप जो भी लिखा है सेंटर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जिसे कलर फिल करना तो आप इस रो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसके बाद ये कलर वाले बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लें। बैकग्राउंड कलर होता है, ये होता है बैकग्राउंड कलर का, और ये होता है उसके जो यहाँ पे जो आप लिखेंगे उसका कलर। तो यहाँ पे हम जैसे हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं तो रेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कलर यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फोटो यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे और पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे फोटो रखी हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल पिक्चर सेलेक्ट कर देंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपकी यहाँ पे जो पिक्चर है वो यहाँ पे आ गई है, यानी कि जो फोटो है उसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरह से साइज कम ज़्यादा यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। और जो अप डाउन कीबोर्ड की एरो की होती हैं उनसे इसको आप अप डाउन इस तरह से नीचे मूवमेंट या कर सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा जहाँ पे सेट करना है आप इसको ऐसे कर सकते हैं या यहाँ से स्क्रॉल करके इस तरह से छोटा कर सकते हैं। अब इसको अप डाउन एरो की से आप इस तरह से कॉर्नर से सेट कर सकते हैं। और दूसरी इमेज उठाने के लिए फिर आपको यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करना है, फिर से पिक्चर, उसके बाद इस तरह से इंसर्ट करेंगे और जो भी इमेज होगी इस तरह से इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये रहा कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इमेज को सेट कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसे क्रम संख्या डालनी होती है। अगर आपको 2 4 10 डालनी है तो आप डाल लेंगे, लेकिन आप इसे यूज करना थोड़ा ट्रिकी काम करना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। अब जितना भी आपको नीचे ले जाना आप केवल स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल करके लाएंगे। माउस की जो बटन होती है राइट क्लिक को उसको दबा के रखना है, इस तरह से छोड़ देना है जहां तक जाना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से प्लस का आइकन बनेगा कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करना, फुल सीरीज वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। अभी देखिए वहाँ पे 1 1 लिखा है, जैसे ही आप फुल सीरीज पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितने भी नंबर्स होंगे फिल हो जाएंगे, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह से रो कॉलम आप जो है आप लिखते जाएंगे, उसको बनाते जाएंगे, फिर इस तरह से आपका पूरा रिपोर्ट इस तरह से आप बना लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मार्जिन सेट करना है, अब जैसे कि ये मेरा बन चुका है। अब जैसे यहाँ पे कम ज़्यादा स्पेस है तो जो लाइनें होती हैं आप सिंपली इन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। जैसे क्रम संख्या का मार्जिन इतना ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जिसमें भी आपको लगे आप सिंपली यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और ये सेट हो जाएगा। यानी ऊपर उनके यहाँ पे रो पे जाते हैं और डबल क्लिक किया जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे हो जाता है। मान लीजिए किसी रो को अनावश्यक है आपको हटाना है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि जैसे ये इस रो को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ उसमें नहीं हटाता हूँ। अब जैसे ये लिख गया है कुछ रो, अब इस रो को मुझे हटाना जे वाली को, तो यहाँ पे जे वाली को हटाने के लिए जे पर क्लिक करेंगे ऊपर, फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट करेंगे तो वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। अगर आपको बीच में से कोई नया रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है तो क्या करेंगे, जैसे योग के बाद मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम देना, तो आप जाएंगे जी के ऊपर, क्योंकि योग जी में है तो जी पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले एक रो यहाँ पे देखिए बन के आ चुकी है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, फिर से हो जाएगा। यानी कि जिस पे आपको जिसके पहले चाहिए उसके बाद वाले पर क्लिक करना है। अगर आपको योग के बाद चाहिए तो आप यच पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके और यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके देखिए योग के बाद एक कॉलम छूट गया। कभी कभी क्या होता है डेटा फिल करना होता है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बाकी डेटा सेव कर सकते हैं। अब डेटा आपको सब फिल कर लेंगे, किस तरह से फिल करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मिडिल जो ये होता है मिडिल में लगाने का, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे टॉप बॉर्डर में क्लिक करेंगे टॉप पे चला जाएगा, मिडिल पर क्लिक करेंगे मिडिल पे आ जाएगा, मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो डेटा बीच में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीच में आ जाएगा। अब इसमें बॉर्डर देना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन पर। आउटसाइड बॉर्डर अगर देंगे तो केवल बाहरी लाइनों पर बॉर्डर आएगा, जैसे देख लीजिए। अगर यहाँ पे जैसे कि मैं बॉर्डर ये जितने भी बॉर्डर है सारे बॉर्डर अगर मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पे जाके बॉर्डर वाले ऑप्शन पे ये बॉक्स वाला क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरा डेटा जो है वो बॉर्डर यहाँ से इतना हाइड हो गया, जितना मैंने सेलेक्ट किया था उसमें कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा। अब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं आएगा, लेकिन मुझे बॉर्डर चाहिए तो हम क्या करते हैं यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे जितना मेरा छूटा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जितने में बॉर्डर देना आप यहाँ पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो सारे में बॉर्डर आ जाएगा। अगर आउटसाइड बॉर्डर देंगे तो केवल बाहरी बॉर्डर आएगा, केवल बॉर्डर बनेगा। ऑल बॉर्डर में सभी ब्रैकेट सभी सब में बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए टोटल वाला जो फार्मूला होता है, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, अब इसका योग करना है तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा के रखा है ऑलरेडी। इस तरह से फार्मूला है। जैसे फार्मूला लगाने के लिए क्या करना है, जैसे इस दोनों को योग करना है। अभी छोटा अमाउंट है तो आप जोड़ लेंगे, लेकिन बड़ा होता है तो नहीं जोड़ने में दिक्कत होती है। इसके लिए क्या करना होगा, इसका जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद सम लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, फिर जिस को जोड़ना उसको आप रो को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद आप जो भी मतलब कॉलम जोड़ना है यानी जो सेल जोड़नी है जो सेल जोड़नी है उसको क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वो फार्मूला लग जाएगा। एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ जो फार्मूला लगा है। फिर उसके बाद मैं नए सिरे से यहाँ पे बराबर जो होता है इसको प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद कीबोर्ड से आप सम प्रेस करेंगे। सम प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट देंगे और उसके बाद जो भी आपको सेल लेनी है, जैसे कि ये लेनी है, इसको क्लिक करेंगे, प्लस दबाएंगे, और ये भी चाहिए इसको भी क्लिक करेंगे। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे,
इंटर प्रेस करेंगे, टोटल होके आ जाएगा। इस तरह से फार्मूला आपका लग गया, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा फार्मूला कैसा लगता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको यहाँ पे लगाना है फिल्टर, किसी भी डेटा पे फिल्टर लगाना, कैसे लगाएंगे? जैसे कि मान लीजिए जितने यहाँ पे बीघा बीघा में जो माप संख्या बीघा में उसको अलग करना है, जो मीटर में उसको अलग करना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 7 नंबर पर, उसी रो के मेन उस पर क्लिक करेंगे जहाँ से आपको फिल्टर लगाना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है सिलेक्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे जैसे कि आपको ये इंटर में प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 7 नंबर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब फिल्टर यहीं से लगाना है बीघा, और तो यहाँ पे जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन पर, फिल्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए एक बटन टाइप यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए मीटर बीघा वाले जो ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं केवल बीघा वाला सेलेक्ट करता हूँ 7 बीघा, तो जो बीघे बीघे वाले होंगे वो खुल के आ जाएंगे, बाकी हाइड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो बीघा में था वो खुल के आ गया, बाकी हाइड हो गया। इसी तरह से आप किसी भी रिपोर्ट में लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिल्टर हटा देते हैं, हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं, और इस पर हटाने के लिए आप फिर से इसी पर क्लिक करेंगे फिल्टर को, फिल्टर पे जाएंगे, फिर से फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस तरह से रिपोर्ट बना जाती है। अब जो मेन काम है वो है कि आप किस तरह से पेज को एक पेज में प्रिंट करेंगे। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद डेटा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, और किस तरह से कट फिट के 2-3 पेज पे जा रहा है, एक पेज पे सेट नहीं हो रहा है, कैसे सेट करेंगे? देखिए बड़ा उलझा पुलझा हुआ डेटा इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्लोज प्रिंट आउट करते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए जो ये लाइन दिख रही है, ये एक पेज के आपको डिनोट करता है कि ये डेटा इतना आपका एक पेज में आएगा, नीचे तक जहाँ तक भी कट नहीं है, और उसके बाद डेटा दूसरे पेज में जाएगा। अब इसे सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे, ठीक है। Ctrl+P प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे हम जाएंगे प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह से डेटा दिखेगा। अब यहाँ पे पेज सेटअप का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। पेज सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। अब यहाँ पे लैंडस्केप में क्या होता है कि जैसे कि पोर्ट्रेट में A4 साइज में ही डेटा निकलता है, लैंडस्केप में वर्टिकल वहाँ पे मतलब तिरछी लाइन पे डेटा हो जाएगा, मतलब जैसे पेज को हम तिरछा रख देते हैं A4 साइज को, कुछ उस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि जैसे लैंडस्केप में डेटा अगर हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो इस तरह से अभी हमारा जो पेज है, अभी हम इसको Ctrl+P प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रीव्यू करते हैं एक्टिव सीट का, और यहाँ पे जो पेज सेटअप है अगर हम इस पर रखते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो डेटा देखिए मेरा कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। यानी कि अभी मार्जिन ज़्यादा आ रही है, जैसे मुझे डेटा इस तरह से चाहिए तो इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अभी देखना डेटा कितना बाहर जा रहा है, इसको कैसे सेटअप कर गए, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं क्लिक करके, जो लास्ट वाला पेज का बाहर जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? अभी Ctrl+P अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से प्रीव्यू पर जाएंगे और पेज सेटअप पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 लिखा है, एडजस्ट टू, आप इसके साइज को कम कर सकते हैं। यहाँ पे 95 या 85 या 80 कर सकते हैं, जैसे 80 कर दिया मैंने, देखिए डेटा छोटा हो गया। और छोटा होने के बाद क्या होगा कि एक ही पेज में आ गया, अब कोई बाहर इधर उधर नहीं जा रहा है, केवल जो नीचे तक डेटा जितना है वही जा रहा है, बाकी कोई डेटा इधर उधर कट फिट के नहीं जा रहा है, ठीक है। इस तरह से जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट एक पेज में चाहिए, दूसरे पेज में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन डिनोट करती है कि आपका डेटा इतना एक पेज में है। अगर अब इतने से डेटा दूसरे पेज में, ये इतना डेटा दूसरे पेज में लाना है, और ये तीसरे वाला बेकार में इसमें ऐड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ आप एक डॉट दे देंगे, यानी कि यहाँ पे Ctrl+ करके आप कुछ एरो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम Ctrl+ करते हैं, कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो काफ़ी सारा स्पेस हो जाएगा, और जो वो लाइन है, ये लाइन एक पेज में आ गई। यानी कि अब जो डेटा ये बीच वाला था कार्ययोजना का, तो इस तरह से बीच में डेटा आ गया, और ये तीसरा वाला तीसरे पेज में चला गया, ठीक है, इतना। अब जैसे देखिए ये पेज जो नीचे वाला था, ये अभी इसमें जा रहा है ऊपर वाले में, तो अब इतना हमें नीचे हटाना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और Ctrl+ प्रेस करेंगे, तो ये डेटा तीसरे वाले पेज में आ जाएगा, वो पेज सेफ हो जाएगा। इस तरह से सारा डेटा सभी अपने अपने पेज में फिट हो जाएगा। अब अगर आप Ctrl+P प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे कि पहले कार्ययोजना का पेज जो था वो आ गया एक पेज में, और दूसरे पेज वाला दूसरे पेज में आ गया, तीसरे का नहीं आ रहा है, चौथे पेज का चौथे पेज पे आ रहा है। इस तरह से आप देख पाएंगे कि मैंने डेटा यहाँ पे पूरा सेट कर लिया है। उसके बाद भी अगर आपका सेट नहीं होता डेटा, आप शो मार्जिन पर क्लिक करेंगे, और जब मैंने मार्जिन पहले सेलेक्ट कर रखा है, तो आप ऐसे इस तरह से मार्जिन, ये जो एरो हैं, इनको अप डाउन करके एकदम कॉर्नर पे सटा दीजिए। जितना कॉर्नर पे सटा देंगे आपका डेटा उतना ही निखर के एक पेज में सेट हो जाएगा। ये सेट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन, फिर उसको हाइड कर देंगे।
इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, पेज को सेटअप कर सकते हैं। अभी तक नहीं सेट हो रहा था, अब यहाँ पे देखिए एक ही पेज में मेरा डेटा पूरा सेट हो गया और इसको हम अपने कंप्यूटर से निकाल सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका प्रिंट होने लगेगा, अपने प्रिंटर से निकल जाएगा, जो भी प्रिंटर आपका कनेक्टेड होगा। अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस पे पेज नहीं निकालना, PDF बनाना है तो Ctrl+P प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो प्रिंटर होता है सिलेक्शन, आप यहाँ पे प्रिंटर का सिलेक्शन चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पर क्लिक कर देंगे। जैसे PDF पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से अब आ जाएगा फिर से PDF टाइप में खुल के। और प्रिंट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन मांगेगा, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं PDF को। इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैं डेमो दे देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन सेव कर लेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे और ये आपकी PDF जो है यहाँ पे सेव हो गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में किस तरह से कुछ डेटा यहाँ पे सेव करते हैं, एडिट फिडिट करते हैं, किस तरह से सही करते हैं थोड़ा बहुत। और हिंदी टाइपिंग के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, किस तरह से हिंदी टाइपिंग करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको कुछ भी नहीं आती हिंदी, फिर भी आप फॉन्ट्स का यूज़ करके आराम से कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग। तो इस तरह से एक्सेल सीट कर सकते हैं। अगर आपको और भी एक्सेल्स के फार्मूले, बड़े वाले फार्मूले जो दूसरी सीट से तीसरी सीट में लगाए जाते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में या फोटोशॉप में जो भी आप काम करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे उस प्रॉब्लम से लेकर के। आई होप आपको समझ में होगा।